नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही नहीं जनता का सीएम कहा जाता है। आपको बता दें कि सीएम धामी जहां भी जाते हैं जनता से मिलकर हालचाल जानते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुमाऊं दौरे के दौरान निजी आवास खटीमा पर मौजूद थे, जहां पर बड़ी संख्या में आम जनता पहुंची थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया। एक बार फिर सीएम धामी ने अपने निजी आवास पर जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके त्वरित कार्रवाई के लिए मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जिहादियों का षड्यंत्र फल फूल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें अक्सर आती रहती थी, लेकिन अब थूक जिहाद की अप्रिय घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों देहरादून के इनामुल्लाह बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट में थूक जिहाद डालकर थूक डालकर थूक जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। रोटी बनाने का मामला सामने आया था, तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी थूक डालकर चाय बनाने का मामला सामने आया था, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा के इंदिरा गांधी मैदान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद नहीं चलेगा। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें आगे आकर ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि ये गलत चीज है, ये गलत बात है। देवभूमि उत्तराखंड में ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से ही जिहादियों को एक बार फिर लताड़ा और चेतावनी दी कि उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई जिहाद या धर्मांतरण नहीं चलने वाला है। भी देखा कि किस तरीके से पहाड़ों की रानी मसूरी में चाय बनाते समय जिहादी ने उसमें थूक कर वो चाय बनाकर परोसने की कोशिश की, लेकिन अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समाज के समझदार व्यक्तियों को ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है, और न सिर्फ समझाने की जरूरत है, उन्होंने एक्शन लेने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में इस तरीके की हरकतें, इस तरह की कृत्य बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण, किसी भी तरह की कोई भी चीजें देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किच्छा में मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिहादियों को चेतावनी देते नजर आए। दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं। जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में आज फिर से ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम रही। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में उत्तराखंड में आज फिर से ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम रही। खटीमा बनबसा के बीच ट्रैक पर मिला 5 किलो केबल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से टनकपुर जा रही ट्रेन को पलटने की साजिश लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं देवभूमि से, जहां पर बीते रविवार रुड़की स्टेशन ट्रैक पर रखा था गैस सिलेंडर और कुछ दिन पहले रुद्रपुर स्टेशन पर ट्रैक पर रखा था पाइप। और देवभूमि में लगातार हो रही ट्रेनों की पलटने की साजिश। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि खटीमा बनबसा के बीच ट्रैक पर 5 किलो केबल मिला और लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से देवभूमि में एक के बाद एक ट्रेन को पलटने की साजिश की जा रही है, हालांकि लोको पायलट के सूझबूझ से हादसा होने से बच रहा है, लेकिन एक और घटना सामने आई है जहां पर ट्रेन को पलटने की साजिश में केबल ट्रैक पर रखा हुआ था। मामले को लेकर विस्तार से क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए देवभूमि उत्तराखंड में लगातार ही ट्रेन को पलटाने की साजिश जो है वह रची जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व जो है वो सबसे पहले घटना जो है वो रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई थी, जहां स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ही एक मोटा सा जो है वो पाइप वहां पर जो है पाया गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से जो है वह हादसा होने से बच गया था, क्योंकि लगातार देखिए वो हादसा एक तरीके से हो नहीं पाया। ट्रेन पलटने से एक तरीके जो साजिश रची गई थी वह नाकाम हो गई। तो उसके बाद एक कल रुड़की में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, रेलवे ट्रैक पर स्टेशन परिसर के पास ही, जो एक तरीके से एरिया पूरा छावनी परिसर से लगता है, जहां पर पूरी आर्मी रहती है, मिलिट्री एरिया वो पूरा है। उसी रेलवे ट्रैक पर आर्मी एरिया से लगते हुए रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर मिला। उसको भी लोको पायलट ने समय रहते ही देख लिया था और उसकी सूचना फिर उन्होंने रेलवे अधीक्षक को दी और स्टेशन पर जाके भी उन्होंने पूरी सूचना दी। गैस सिलेंडर वहां पे उन्होंने जमा करवाया, उसकी वीडियोग्राफी बनाते हुए। और आज सुबह ही जब देहरादून से टनकपुर की ओर एक ट्रेन जा रही थी, जो साइड ट्रेन चलती है, वह जब खटीमा स्टेशन पहुंचती है, वहां पे रुकती है, फिर वो वहां पे तमाम यात्री को उतार के खटीमा से आगे की तरफ बढ़ती है, तो लगभग 500 मीटर बाद जो है वे रेलवे ट्रैक पर काफी बड़ा जो है वो लोहे आपकी जगह केबल जो है वो मोटी केबल रखी हुई थी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि उस समय काफी अंधेरा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोको पायलट की नजरें थी वो बिल्कुल भी नहीं चूकी। उसने भी वो जो है सूचना उसकी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को दी है, जिसमें फिर अग्रिम कार्यवाही के लिए अब जांच पूरी करी जा रही है। देखिए जांच अलग बात है, लेकिन चिंता का विषय जो है ये लगातार जा रहा है, क्योंकि देश में कई जगह पर रेल जिहाद को अंजाम देते हुए जिहादियों ने षड्यंत्र किए। बड़े बड़े रेल हादसे जो है वे जिहादियों की वजह से हुए हैं। तो वैसे ही षड्यंत्र देवभूमि उत्तराखंड में भी रखे जा रहे हैं, जिसको समय रहते ही शासन प्रशासन को चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ही ऐसी घटनाएं जिहादियों के द्वारा जो है वो रखी जा रही है और इसमें भी कहीं ना कहीं से कोई मुलाना ही होगा, ऐसे तमाम जो है वो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सिर्फ हमेशा मुसलमान ही आगे रहता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो रुद्रपुर में जो घटना हुई थी उसके आसपास पूरी एक तरीके से मुस्लिम बस्ती हुआ करती थी। ट्रेन को पलटाने की साजिश उसी एरिया में रची गई थी। और रुड़की की भी अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से वहाँ मिलिट्री एरिया तो है ही है, लेकिन आसपास के जो गांव है वहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो मुस्लिम आबादी बसी हुई है। तो आज की भी अगर हम बात करते हैं तो खटीमा से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र जो है, तो ऐसे क्षेत्रों के आसपास जो है मुस्लिम आबादी का होना एक तरीके से ये भी संवेदनशील माना जा रहा है। क्या इनके द्वारा ही ये साजिश रची जा रही है? क्योंकि शासन प्रशासन लगातार जांच का तो एक तरीके से आश्वासन दे रहा है, लेकिन कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है? जांच विशेष वर्ग के द्वारा एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से पहले जिहाद को बढ़ावा दिया गया, चाहे वो लैंड जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, तमाम तरह के जिहाद को बढ़ावा दिया गया। और अब इसके बाद एक अलग साजिश रची जा रही है, जहां पर अपने ही देश में ट्रेन को पलटाने के लिए अलग अलग तरह के कृत्य किए जा रहे हैं एक विशेष वर्ग के द्वारा। हालांकि इस पूरे मामले पे जांच तो चल रही है,
है, लेकिन क्यों इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही है, वजह क्या है, उन लोगों को ऊपर से गाइड करने वाला कौन है? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही एक वीडियो पाकिस्तान से वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के मौलाना के द्वारा इस तरह का वीडियो जारी किया गया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को खराब करना है, किस तरीके से ट्रेन की जो घटनाएं हैं उसको बढ़ावा देना है। वजह क्या है? बिल्कुल दिव्या, देखिए लगातार जो पाकिस्तान के मौलाना है उनकी वीडियो जो है वो लगातार भारत में वायरल हुई है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना का घटनाओं को जो है एक तरीके से उनका षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो भारतीय रेलवे की लोको पायलट है, जो जाबाज है, उनकी सूझबूझ से ऐसे बड़े बड़े हादसे होने से जो है वो लगातार टल रहे हैं। क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि कोई भी अगर रेलवे ट्रेन जाती है, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे एक्सप्रेस हो, उसमें हजारों जिंदगी एक तरीके से सवार होती है। तो एक तरीके से निशाना ये उसमें सबसे अधिक एक तरीके से ट्रेनों में हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान होंगे या वो नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन द्वारा ऐसे षड्यंत्र जो है वो लगातार आ रहे हैं। क्योंकि इकट्ठी अगर 1000 जिंदगी जाएगी तो पाकिस्तान एक अलग ही संदेश जाएगा। ऐसी एक तरीके से कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच रहती है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह पर रेल पलटाने की जो है वो साजिश लगातार रची जा रही है। दिव्या, ठीक है कृष्णा, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आपसे जरूर लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपको बता दें कि काजिंद 2024 का 8वां संस्करण सूर्या विदेश प्रशिक्षण नोड औली में रखा गया है, जहां पर उत्तराखंड में संपन्न हुआ। और ये अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास के समापन समारोह में कजाकिस्तान सेना के उप प्रमुख कर्नल डी खमीतोव, दक्षिणी कमान के क्षेत्रीय बल कमांडर कर्नल नूरलान और इसी के साथ ब्रिगेडियर उपिंदर पाल सिंह और कमांडर 116 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने भाग लिया है। आपको ये बता दें कि काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका पिछला संस्करण कजाकिस्तान में जुलाई 2023 में आयोजित किया गया था। 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और अन्य सेवाओं के कर्मियों ने किया था। वही 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तान टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से सैन्य बल, वायु रक्षा बल और एयरबोर्न असॉल्ट सैन्य कर्मियों के द्वारा किया गया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते और कर लेते हैं बड़ी खबर की। और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में 9 साल की मुक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोसी युवक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और आरोपी ने पहले भी यानी कि 3 बार पहले भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका था। और आपको ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में 9 साल की बच्ची के साथ, मुक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोसी युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि ये आरोपी पहले भी 3 बार इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामलीला कमेटी ने खटीमा के चारों रोड पर राम दरबार यात्रा निकाली। राम दरबार यात्रा की झांकियों में मुख्य रूप से श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, शंकर जी, काली माता की झांकी, सबरी आश्रम झांकी, केवट झांकी, अष्टभुजा दुर्गा झांकी और अति सुंदर झांकियां यहां पर अन्य तरह की निकाली गई। ये मनोहर झांकियां रामलीला कमेटी के निदेशक वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में तैयार की गई। खटीमा शहर के सभी रोड पर आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों के साथ झांकियों का जगह जगह पर स्वागत किया गया। पंजाबी महासभा, जगदीश फ्लोर मिल चौहान और ब्रदर्स
और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों ने इसका स्वागत किया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरण कर राम दरबार का स्वागत किया गया। अंत में राम दरबार झांकियों का रामलीला मैदान में समापन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अनिल बन्ना, मनोज बाजवा और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर है, जहां पर गोविंद घाट पर जैन समाज ने विश्व शांति के लिए महामृत्युंजय महाआराधना कार्यक्रम का समापन किया है। और आपको बता दें कि जिसमें जैन समाज ने महायज्ञ का आयोजन किया, भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान जैन समाज के संत मुनि सूरत सागर आचार्य जी महाराज ने बताया कि आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया है और आप देख सकते हैं कि एक विश्व युद्ध लगातार चल रहा है और काफी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये महामृत्युंजय यज्ञ जैन समाज विश्व शांति और जैन समाज की उन्नति के लिए कर रहा है। मां गंगा के किनारे महामृत्युंजय जाप करना और भगवान महावीर को प्रसन्न करना बहुत लाभकारी होता है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था हम लोगों का कि जो हमारे देश में विश्व में जो अशांति का माहौल है और सभी लोग किसी न किसी पीड़ा से व्यथित हैं। संसार की अनेक प्रकार की आधा व्याधा होती है, उपसर्ग आदि होते हैं, तो इन सभी का मात्र एक ही उपचार है कि हम अपने आराध्य को स्मरण करें और उनका ध्यान करें, उनसे सकारात्मक ऊर्जा को लेकर और अनंत शक्तियों का जो माध्यम जो मंत्र है उस मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को अभिमंत्रित करें और भविष्य में आने वाली उन आधा व्याधाओं को रोकने का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया। ये परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में और सूरत सागर जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम किया गया। उन्होंने धर्म के भाव के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय पाठ का यहाँ पे समापन हुआ आज 5 दिन बाद। और पाँचों दिन जैन समाज के सभी तरह के लोग थे और सभी लोग पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ यहाँ पे आनंद भी ले रहे थे, प्रभु भक्ति भी कर रहे थे और गुरु भक्ति भी कर रहे थे और गुरु जी का आशीर्वाद भी हमको सबको प्राप्त हुआ। गंगा किनारे माँ सबकी माँ है गंगा, और गंगा किनारे इसका आयोजन जो हुआ तो उसका जो पुण्य भाव था वो कई गुना हो गया और गुरु जी के सानिध्य में हुआ, उसकी वजह से भी इसके अंदर 4 चांद लगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात विकासनगर की करते हैं। विकासनगर के थाना सहसपुर क्षेत्र के सभावाला में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग और महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाश ने उन्हें घेर लिया और उनका मुंह बंद कर लूट की कोशिश की। साथ ही बीच बचाव को आई एक महिला को भी नकाबपोश बदमाश ने बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और जिसके चलते बदमाश अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा। और आपको ये जानकारी दे दें कि लोगों को आता देख बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नकाबपोश बदमाश घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सहसपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों का फुटेज लिया है और जिससे बदमाशों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहसपुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये सहसपुर थाने के सवावाला चौकी क्षेत्र का मामला है। एक शमशेर सिंह जी जो कि रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी अपने आंगन में
सुबह टहल लेते हैं। ये करीबन घटना 5:15 साढ़े 5 की हो गई। तो 3 अज्ञात युवक उनके आंगन में आते हैं और उनको देखे उनको कब्जा कर लेते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं तथा उनसे कहते हैं कि उनको घर की तरफ को ले जाके लूट, कहते हैं कि जो भी है वो सामान ला के दो। तो इतने में इनकी पत्नी उठ जाती है और उनके द्वारा शोर मचाने पर और वहाँ पे वो अपना कुत्ता भी छोड़ देती है, तो वो तीनों युवक भाग जाते हैं। तो अपना मतलब लूट का प्रयास किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और हमारे द्वारा 3 टीमों को गठन कर दिया गया है। मैं टहल रहा था सुबह 5:15 बजे और उसी समय जो है ना यहाँ से इधर से और यहाँ इस जगह था मैं और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया। इस तरह से मेरे सिर में हाथ चोट भी है, गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दी ऐसे करके। उसके बाद कहते हैं कि जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज श्री बालाजी एवं शिव मंदिर समिति तेज बहादुर रोड देहरादून द्वारा श्री राम दरबार मूर्ति स्थापन एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। श्री राम दरबार की कलश यात्रा भ्रमण भव्य रूप से बैंड बाजे एवं मनमोहक झांकियों के साथ ही राज्य की लोक संस्कृति, संत महात्माओं, गौ माता, वृद्धा आश्रम में परिवार से अलग जीवन काट रहे वृद्धजनों के दर्शन ने भी शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाई है। मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 500 से अधिक सालों से लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राम मंदिर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इस अवसर पर मंदिर समिति सदस्य MS चौहान, बलराम सिंह, शिव चौहान, सुदेश यादव, मनोज रौथान और अमित रतूड़ी, रितेश शाह और इसी के साथ साथ यहाँ पर अन्य कई लोग भी मौजूद नजर आए। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया है कि वो शरारती तत्वों का विरोध करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व भ्रमित कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन दुकानों में चाय में थूक, खाने के पदार्थ में पेशाब आदि मिलाकर कुछ लोगों की जो शरारत सामने आई है, कुछ जो जिहादी है उनकी जो शरारत सामने आई है, तो उनकी दुकानों में जाता कौन है, उसी उन्हीं के लोग जाते हैं, ऐसा उनका कहना है और इस पर भी उनको सोचना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुल मिलाकर ये बात कही है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में जो अन्य मुस्लिम समुदाय के जो समझदार लोग हैं वो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचे, ऐसे लोगों को समझाए। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि जब दुकानों में बोर्ड लग जाएंगे तो उनकी दुकानों में कौन जाएगा, यानी कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं जिहादियों की दुकान में कौन जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि यह बाहर के तत्वों की शर्त है कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। बाहर के जो कुछ शरारती लोग हैं वो उत्तराखंड में जाकर उत्तराखंड के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम बातें कही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।